हेलो बच्चों, आज हम करेंगे यूज ऑफ कोऑर्डिनेट एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज पार्ट 1। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है। इट सेज व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, राइट। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, राइट। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसे बोलते हैं, जिसे और से डिनोट किया जाता है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 एंड 0। सो कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x and y axis are 0 and 0, right? So this is question number 1। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, क्वाड्रेंट 1 2 3 4 like this, ठीक है। Now second question says point W has x coordinate equal to -5. Can you predict the coordinate of point H which is on through the W parallel to y axis? Which coordinate can H lie on? ठीक है। अब इसमें हमें जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक है, हमारे को दिया हुआ है, क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। W, राइट। W का है x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट 5 और y, राइट। It says can you predict the coordinate of H which is on the line through W parallel to the y axis? Which coordinate can H lie on? अब आप H को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? अगर मान लीजिए अगर आपका y जो है y इज लेस देन 0, ठीक है। अगर y जो है 0 से कम, पहले मान लेते हैं हाई ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो वो किस क्वाड्रेंट में होगा, y अगर है तो, ठीक है, क्योंकि x नेगेटिव है तो y कहाँ पे होगा, क्वाड्रेंट 1 में, क्वाड्रेंट 2 में, ठीक है, क्वाड्रेंट 2 में होगा। और y अगर लेस देन 0 है तो ये आपका किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। माइनस अगर y है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और y अगर आपका 0 है, इक्वल टू 0, तो आपका क्या होगा, -5 x एक्सिस पे दिया हुआ है हमारा, वही होगा, ठीक है, नेगेटिव। और y जो है आपका 0 होगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं होगा। सो दिस इज द वे, y इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर 0 से बड़ा है तो x एक्सिस आपका -5 यहाँ पे आ जाएगा, y एक्सिस आपका यहाँ पे आएगा। y अगर लेस देन 0 है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्योंकि x एक्सिस आपका -5 आपको मान लो यहाँ पे आएगा, तो वो आपका y यहाँ पे आएगा। और y एक्सिस अगर 0 है तो x एक्सिस पे 5 है ही, और y आपका 0 आएगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, राइट। नाउ we have to go for question number 3 now। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या दिया हुआ है। Now question number 3 says consider the point R, A, M and P. If they are joined in the same order, predict two sides of RA and P that are perpendicular to each other. One side of R, पहले हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम इनको ड्रॉ करते हैं। ये हमारे को दिए हुए R30, ठीक है। चलिए 1 2 3, तो 30 यहाँ पे आएगा आपका, R यहाँ पे आ गया, R3 and 0। X एक्सिस की वैल्यू 3 है, Y एक्सिस की वैल्यू 0 है। R यहाँ पे आ गया हमारा A02, ठीक है। X एक्सिस पे 0 है और ये Y एक्सिस पे -2 है, तो ये आपका यहाँ पे आ गया, ये आपका A है, A0 -2। देन इट सेज M -5 2, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 and 5, -5 यहाँ पे आ गया आपका। देन इट्स इज -2 आपका यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका M, राइट। दिस इज योर M, -5 and -2। देन यू हैव P,
which is -5 and +2, -5 and +2, 1 and 2, तो यहाँ पे करीब आ जाएगा आपका, एंड दिस इज P -5 and 2, राइट। अब अगर हम इनको मिला दें तो आपका कुछ ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3 और इसका फर्स्ट पार्ट, राइट। फर्स्ट पार्ट है 2 साइड ऑफ RAMP, ये हमारा RAMP हो गया, ठीक है। 2 साइड ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो PM परपेंडिकुलर टू MA, फर्स्ट ये वाला है आपका आंसर, ठीक है। 2 साइड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 1 साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, 1 साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। अब देखिए कि कोई एक साइड है जो किसी एक्सिस के पैरेलल है, तो 1 साइड दैट इज RAMP पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, ठीक है। ये भी पैरेलल है वैसे और ये भी पैरेलल है, तो हमें एक साइड देनी है, तो मैं ये वाली दे देता हूँ PM पैरेलल टू Y एक्सिस, राइट। देन थर्ड it says 2 points that are the mirror image of each other in the one axis, which axis that will be, जो मिरर इमेज है, मिरर इमेज वो अगर आप देखोगे, देखिए ये वाली, ये भी 2 है, ये -2 है और ये आपका +2 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे मिरर इमेज P and M points are मिरर इमेज, ठीक है। ये मिरर इमेज हो रहे हैं आपके, ठीक है। और ये नेगेटिव Y एक्सिस पे हैं, नेगेटिव Y एक्सिस पे आपके आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये हमने प्लॉट भी कर दिया, पॉइंट प्लॉट भी करने थे और उसी बेसिस पे हमने आंसर भी दे दिए, राइट। देन वी विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन नंबर 4 is all about. Now question number 4, it says plot point Z5 - 6 on the Cartesian plane, construct a right angle triangle IZN and find the length of the 3 sides. Okay, first I'm drawing the axis, okay। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। सबसे पहले कहता है कि आप प्लॉट कीजिए पॉइंट, हमारे को z दिया हुआ है, z एंड द पॉइंट्स आर 5 and -6, राइट। चलिए पहले z को 5 and -6 करते हैं। सो हमारा हो गया 1 2 3 4 5, राइट। एक तो हो गया ये वाला पॉइंट, और देन है हमारा -6, y है हमारा -6, तो 1 2 3 4 5 और 6, -6 यहाँ पे आएगा और 5 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ये कहता है कि इसको आप कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल मुझे कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो लीजिए ये मैं करता हूँ और ये हो गया, ठीक है। और ये कहता है राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, ये आपका ऐसे हो गया, ठीक है। ये पॉइंट है, मैंने इस पॉइंट को यहाँ से मिलाया, आप ऐसे करके भी बना सकते हैं, वैसे भी बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपका बनाया, ये आपका हो गया 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल IZN इसका नाम है। चलिए मैं इसको यहाँ पे I रख लेता हूँ, यहाँ पे Z और यहाँ पे N, राइट। Z पे ही आपका 90 डिग्री एंगल है। 3 साइड, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड। आपको 3 साइड की लेंथ निकालनी है, ठीक है।
चलिए जी, यहाँ पे हमारे कितनी है, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका 6 है और ये आपका कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 1 2 3 4 5, ये आपका 5 है। अब देखिए आपको हमेशा पता होगा ये आपका क्या बन गया, राइट एंगल, और ये 90 डिग्री के आगे जो आपका होता है वो आपका हमेशा क्या बन जाता है, वो आपका बन जाता है हाइपोटेन्यूज, राइट। तो हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। आपका हो जाएगा एज पर बोधियाना थ्योरम, हम इसको लगाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ठीक है, ये बन जाएगा IN स्क्वायर इज इक्वल टू IZ स्क्वायर प्लस ZN स्क्वायर, राइट। IN हमें निकालना है, IN स्क्वायर, IZ मेरा कितना हो गया 6 इसका, और ये 5 इसका स्क्वायर, ये हो गया 36 प्लस 25, तो ये हो गया मेरा 861 IN स्क्वायर, और IN मेरा कितना हो जाएगा √61, सो दिस इज √61 इज द लेंथ, राइट। तीनों साइड की हमने यहाँ पे लेंथ निकाल दी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल है, ठीक है। आप इस राइट एंगल को इस तरफ से भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरफ से बनाते हैं, ठीक है। राइट एंगल में बनाना था। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4. Now we will move to question number 5. Let's see what question number 5 asking. Now question number 5 says, what would be a system of coordinate be like if we did not have the negative numbers? Would this system allow us to locate all the point on 2D plane? So this is objective type of question, question number 5. So if we don't have, ये कहता है कि अगर हमारे पास we don't have the negative number, if we don't have negative number, then we would only be able to find positive कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। हम सिर्फ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर पाएंगे, नेगेटिव कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं होंगे। सो हम पूरी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 सेज आर द पॉइंट M -3 -4 A00 G68 on the same straight line, suggest the method to check the without plotting the joining the points, ठीक है। अब इसमें ये कहता है कि आप जो है ये देखिए आपको प्लॉट नहीं करने हैं पॉइंट। सो व्हाट यू क्वेश्चन है, आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, वो पूछ रहा है इज दिस लीनियर, ठीक है, क्या ये लीनियर है। सो हम क्या कर सकते हैं, टू वी कैन यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड लीनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब देखिए कैसे, फर्स्ट हम तीनों पहले पॉइंट लिख लेते हैं, फिर उसका डिफरेंस ले लेंगे। हमारा M पॉइंट दिया हुआ है, M पॉइंट हमारा दिया हुआ है -3 -4 -3 -4, then we have A00 A0 and 0, and then we have 6 and 8 G6 and 8, right। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ले लेंगे। तो पहला जो डिस्टेंस है हमारा MA का डिस्टेंस ये लीजिए, ठीक है, -3 -0 का स्क्वायर प्लस -4 -0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यह आ गया आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और 9 प्लस 16 25, और ये हो गया आपका 5 डिस्टेंस, ठीक है, 5 यूनिट्स।
देन वी हैव AG, AG का डिस्टेंस देख लेते हैं। AG का डिस्टेंस तो हो जाएगा 0 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 10। दूसरा ये आ गया, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं mg का डिस्टेंस, राइट। तो ये हो गया 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 y2 y1, सो ये हो गया 8 प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 81 प्लस 144, तो ये हो जाएगा आपका 225 और ये हो जाएगा आपका 15, यस, ठीक है। अब इफ टू लेसर डिस्टेंस makes third one, then points are linear। अगर दो कम वाले डिस्टेंस बराबर होते हैं तीसरे के, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 15, दिस वन। सो ये आपका लीनियर है, दिस इज लीनियर। दो छोटे डिस्टेंस अगर तीसरे डिस्टेंस के बराबर होते हैं तो वो आपका लीनियर पॉइंट होते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। तो डिस्टेंस फार्मूला कैन बी यूज, एंड डिस्टेंस फार्मूला आपको पता ही होगा, ठीक है। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, इससे हम सॉल्व कर लेते हैं और इसका डिस्टेंस निकाल के हम कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6। Now we'll move to question number 7 then. Now question number 7, let's see what do we have in question number 7. Use your method in problem number 6 to check if the points R, B and C are on the straight line. Now plot both the set of points and check your answer. ठीक है। यूज योर मेथड, पहले तो हमें अपना मेथड यूज करना है जो दिया हुआ है, अभी हमने यूज किया, और फिर इन पॉइंट को प्लॉट भी करना है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है R आपको दिया हुआ है -5 एंड -1, देन यू हैव बीन गिवन B पॉइंट एंड दिस इज -2 एंड -5, एंड देन C is 4 and -12, right? ये कहता है आपने whatever formula you have used in method you have used in question number 6, उसी को यूज कीजिए और फिर प्लॉट करके भी देखिए कि क्या ये सही बता रहा है। ओके, वी विल यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। सो फर्स्ट RM, राइट, अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका -2 प्लस 5 स्क्वायर प्लस -5 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका -4 स्क्वायर, राइट, -4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 16 इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5। दिस इज फर्स्ट। सेकंड आपका हो जाएगा BC में हम देखते हैं -12 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस, सॉरी ये माइनस पहले x आएगा, सो 4 प्लस 2 स्क्वायर प्लस -12 प्लस 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 6 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका -7 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 36 प्लस 49, राइट, तो ये हो जाएगा आपका 1
8 85, ठीक है, ये आपका 85 आ रहा है। तो ये इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। आई होप दिस इज करेक्ट। 4 + 2 हो जाएगा, -12 + 5 हो जाएगा, 4 2 6 7, बिल्कुल सही है। एंड देन वी हैव RC, ठीक है, ये हो जाएगा आपका √4 + 5 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका -12 + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका +11 स्क्वायर, ये हो जाएगा 81 + 121, और ये आपका हो जाएगा √202। सो ये हमारा बताता है नॉन लीनियर, क्योंकि दो मिला के आपके नहीं बनते हैं। अगर हम इन दोनों को मिलाएं 25 और 85 तो ये 202 नहीं बनते हैं, ठीक है। सो दिस इज नॉन लीनियर। अब हम इनको चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए चेक करते हैं क्या ये लीनियर हैं या नॉन लीनियर हैं। चलिए फर्स्ट आपका R दिया हुआ है -5 -1, तो 1 2 3 सॉरी माइनस में 1 2 3 4 5 और -1 1, तो R तो आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। R आ गया आपका -5 एंड -1। दूसरा है B -2 -5 -2 और 1 2 3 4 5, तो -2 एंड -5 ये आएगा कहीं यहाँ पे, और ये हो गया आपका B -2 -5। तीसरा है 4 और -12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ जाएगा करीब आपका यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये आपका नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है आपका 1 2 3 4 एंड 12 ये आपका नहीं बैठता है, तो दिस इज नॉन लीनियर, आपका नॉन लीनियर आएगा, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। Question number 8. Let's see. Question number 8 says using the origin as one vertex. एक वर्टेक्स आपको लेना है वहां पे। प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। सेकेंड में आइसोसेलेस ट्राइंगल विद द वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड द अदर इन क्वाड्रेंट 4। चलिए पहले हम आपका ये बना लेते हैं, ठीक है। एक ये आपका ओरिजिन है, राइट। तो फर्स्ट वाला पहले करते हैं। फर्स्ट वाला ये कहता है ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल यूजिंग ओरिजिन एज वन वर्टेक्स। एक वर्टेक्स तो ट्राइंगल का ये है, और हमें यूज क्या करना है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ए राइट एंगल एक मेरा वर्टेक्स ये है, ठीक है। कोऑर्डिनेट कुछ दिए नहीं हुए हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है मुझे, तो ये लीजिए मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। एक वर्टेक्स मेरा ये हो गया, एक वर्टेक्स मेरा ये हो गया, और एक वर्टेक्स मेरा ये हो गया। मैं इसको देता हूँ A, ठीक है, O, और ये मैं इसको देता हूँ B, ठीक है। ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया एट ओरिजिन यहाँ पे, ठीक है। दूसरा ये कहता है सेकेंड, ठीक है। सो AOB is a right angle triangle, ठीक है। चलिए बस इतना ही हमें बनाना ही है इसमें। सेकंड में कहता है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3, तो ये हमारा क्वाड्रेंट 3 होता है, ठीक है। वन क्वाड्रेंट इन 4, एक क्वाड्रेंट आपका 4 में होना चाहिए, एक वर्टेक्स आपका क्वाड्रेंट 4 में होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है, तो बड़ा आसान है आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, मान लो
5 यहाँ पे लीजिए, माइनस 1 2 3 4 5, माइनस यहाँ लिया 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कितना भी ले लीजिए, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। तो आप इस प्रकार एक आपका वर्टिसेस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, एक वर्टिसेस यहाँ पे होना चाहिए। मैंने आपका -5 पे लिया, एक आपका मैंने 5 यहाँ पे लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे मैंने मिलाया इसको, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मिलाऊंगा। तो दिस इज इक्वल साइड, दिस इज माई आइसोसेलेस ट्राइंगल। लेट्स से मैं इसका नाम रख देता हूँ C and D। तो ट्राइंगल OCD इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, जो हमें बनाना था, ये वाली और ये वाली OC, वेयर OC इज इक्वल टू OD, जहां पे OC और OD बराबर हैं, ठीक है। सो ये वाली साइड बराबर है, ये वाली साइड बराबर है, तो ये मेरा ट्राइंगल जो बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। बहुत सिंपल है, आप बराबर के कोऑर्डिनेट लीजिए, ठीक है। आप कोऑर्डिनेट यहाँ पे पूछे नहीं है, आप क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट लीजिए और वहाँ पे पॉइंट मार्क कीजिए और उसके अनुसार आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। बहुत ही सिंपल होता है, आपका कोऑर्डिनेट आपके बराबर होने चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। Now question number 9 says the following table shows the coordinate of the point S, M and T in each case. State whether M is midpoint of the segment. Justify your answer. आपको एक टेबल दी हुई है, ठीक है, उसमें आपको देखना है मिड पॉइंट जो आपका आता है कि नहीं आता है। अब हमारे मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल जाते हैं। तो हमारे m के दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट, तो हम देखते हैं। तो पहला हमारा जो दिया हुआ है, पहला वाला, वो हमारे कोऑर्डिनेट 0 और 0 दिए हुए हैं। तो देखते हैं कि क्या ये है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें मेरा x1 कितना है 3 प्लस x2 कितना है 4 डिवाइडेड बाई, सॉरी, इसमें मेरा ये तो मिड पॉइंट हो जाएगा। मेरा ये जो पॉइंट दिया हुआ है -3 और इसमें दिया हुआ है +3 x2। यहाँ पे देखिए S में x1 जो है -3 है और T में x2 3 है डिवाइडेड बाई 2। और जो मेरा y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो मेरा S में कितना है 0 प्लस T में कितना है 0 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा आपका x वाला -3 + 3, तो ये 0 आ जाएगा, और ये 0 0 है तो ये भी 0 आ जाएगा। तो 0 ये बराबर है मिड पॉइंट के, ठीक है। तो पहले वाला हमारा मिड पॉइंट है, तो हम लिखेंगे यस। रीजन बिकॉज m इज मैचिंग, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स आर मैचिंग विद m, ठीक है। सेकंड वाला, ये फर्स्ट था आपका, सेकंड वाला हमारे जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो 3 और 4 दिए हुए हैं, राइट। देखते हैं 3 और 4 आता है कि नहीं आता है। तो हमारा S में देखिए x1 कितना है 2 प्लस T में देखिए कितना है 4 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा वाला कितना है y1 कितना है 3 और T में y2 कितना है 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 और 2 6 डिवाइडेड बाई 2, और ये 5 और 3 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 4। क्या ये इससे मैच कर रहा है? यस, ये इससे मैच कर रहा है, तो ये भी आपका मिड पॉइंट है, राइट। थर्ड में हम लिखेंगे, देखिए मिड पॉइंट हमें कितना दिया हुआ है, हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है 0 और 5, 0 और 5। देखते हैं S में देखिए
x1 कितना है 0, ठीक है। t में देखिए x2 कितना है 0 डिवाइडेड बाई 2। दूसरा s में देखिए y1 कितना है 0 प्लस t में देखिए कितना है -10, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 0, ये 0 आ जाएगा फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला -10/2 दैट इज 0 एंड -5। तो क्या ये हमारे दिए हुए बराबर हैं? ठीक है, इसमें -5 है, ओके, इसमें +5 है, तो ये नो, ये मिड पॉइंट नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस वन, राइट। नाउ द फोर्थ वन इज द मिड पॉइंट इज गिवन टू अस 0 एंड -2, राइट। चलिए देखिए, S में x कितना है x1 -8, t में कितना है +6 डिवाइडेड बाई 2, y, अब देखेंगे S में y कोऑर्डिनेट कितना है 7 प्लस t में y कोऑर्डिनेट कितना है -3, तो डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, और ये हो जाएगा 2। तो क्या ये इससे मैच होता है? ठीक है, क्या ये इससे मैच होता है? नहीं होता है, तो ये भी हमारा मिड पॉइंट नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट द मिड पॉइंट, राइट। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड आउट द मिड पॉइंट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, x1 ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है, मिड पॉइंट के लिए x1 x2 प्लस डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 y2 डिवाइडेड बाई 2, और मिड पॉइंट हमारे को m में दिए हुए हैं, उनसे बस मैच कराना है, मैच होते हैं तो मिड पॉइंट है, नहीं तो मिड पॉइंट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ बी दैट -7 and 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ 3 and 1। चलिए जी, हमारा जो मिड पॉइंट दिया हुआ है कि 7 और 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ A3, मिड पॉइंट दिया हुआ है, और हमें A के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक है, और B के कोऑर्डिनेट x एंड y है, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मिड पॉइंट कितने दिए हुए हैं हमारे को? मिड पॉइंट x का कोऑर्डिनेट कितना है -7, y का कोऑर्डिनेट कितना है 1, ये मिड पॉइंट दिए हुए हैं हमारे को, ठीक है। चलिए जी, अब हमें वैल्यू निकालनी है x और y की। हमारे को पता मिड पॉइंट x का जो वैल्यू था, वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट फॉर मिड पॉइंट, ठीक है, फॉर मिड पॉइंट, तो क्या हो जाएगा x1 x2 यानी कि 3 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, राइट। और ये हमें दिया कितना हुआ है? ये हमें दिया हुआ -7, तो -7 बराबर होगा 3 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, और इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो ये हो जाएगा -14, 3 प्लस x, और x बराबर हो जाएगा मेरा 3 इधर चला जाएगा -14, तो ये चला जाएगा इधर, तो -3, तो x बराबर मेरा कितना आ गया 17, x की वैल्यू तो मेरी 17 आ गई। वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट फॉर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट की y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है? हमें कितना दिया हुआ है? देखिए -4 प्लस y कर दूंगा मैं, और डिवाइडेड बाई 2, और हमें दिया कितना हुआ है? 1 दिया हुआ है, 1 इज इक्वल टू -4 प्लस y डिवाइडेड बाई 2, और इसको मैं सॉल्व कर लूंगा 2 -4 प्लस y, और y मैं -4 को इधर ले जाऊंगा तो 2 प्लस 4 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 6, राइट। ये हो गया हमारा। तो मिड पॉइंट, हमारे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी b की, ठीक है। यूज द कनेक्शन यू फाउंड कोऑर्डिनेट ऑफ b दैट इज गिवन। सो हमारे b के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x तो 17 -17
और ये y कितना आ जाएगा 6. सो दिस इज योर आंसर. ठीक है, b is coordinate -7 and 6. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, बहुत आसान है. मिड पॉइंट की वैल्यू दी हुई है और आपको x1 और y1 दिए हुए हैं और x2 और y2 दिए हुए हैं. ठीक है, वहां से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है. Let PQ be the point of trisection of AB. P is closer to A and Q closer to B. Using your knowledge, how to find the coordinate of the midpoint of the section? How would you find the coordinate of P and Q? Do this for the case when the points are A, 4, 7 and B. ये दिया हुआ है. ठीक है, चलिए एक आपको ट्राइसेक्शन दिया हुआ है. ठीक है, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 पार्ट में डिवाइड होना. ये A दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है. ठीक है, P be the point of trisection where P is closer. अब ये जो है PQ ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है. ठीक है, P A के नजदीक है और Q Y के नजदीक है. तो आ गए हमारे. ठीक है, अब इसमें वैल्यू दी हुई है. A की वैल्यू दी है 4 and 7. इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 4 and 7 और B के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 16 and -2. ठीक है, तो ये कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द यूजिंग योर नॉलेज हाउ टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेक्शन. हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P and Q. चलिए जी, P and Q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. मान लो ये x1 और y1 है और ये x2 और y2 है. ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं. ठीक है, कैसे करेंगे लेट्स सी. चलिए जी, मिड पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ. देखो P जो है AQ का मिड पॉइंट है. ठीक है, तो मेरा x का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x1 का कोऑर्डिनेट कितना होगा 4 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2. यही होगा. ठीक है, ये मिड पॉइंट है तो ये और ये अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो वो x1 आना चाहिए. ठीक है, ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई. ठीक है, और इसी प्रकार से मेरा y1 कैसे आएगा. y1 इज इक्वल टू 7 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा तो मेरी y1 की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है जी, ये हो गया मेरी इक्वेशन 1 और 2 हो गई. इसी प्रकार से जो आपका है Q इज, ये P था, ये Q था, मिड पॉइंट ऑफ AQ एंड मिड पॉइंट ऑफ Q इज PB. ये जो है P and B, इसका जो मिड पॉइंट है वो Q आएगा. ठीक है, तो यानी कि x2 को अगर मैं लूं, x2 मिड पॉइंट है तो x1 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा 3 नंबर इक्वेशन. ठीक है, इसी प्रकार से मेरी y2 जो है मिड पॉइंट है तो y1 माइनस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2. ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 हो गई. ठीक है, इक्वेशन नंबर 4. अब मैं क्या करूंगा, इसमें से यहां तक ये ठीक है. ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x1 इन 3 में पुट कर लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू. तो मेरा x2 कितना हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू, ये जो है x1 की वैल्यू है. ठीक है, तो मैंने रखी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, मैं इसे और सॉल्व कर लेता हूँ. अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा, ठीक है, मान लो एलसीएम ले लिया 2
तो ये हो जाएगा 4 प्लस x2 प्लस 32, ठीक है, और ये आपका डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा पूरा मिला के, ये हो जाएगा आपका नीचे का, ये हो जाएगा आपका x2 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, ये आपका हो जाएगा, इसके नीचे 1 लगा लो तो 1/2, तो ये आपका कितना आ जाएगा x2 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 4, राइट। अब ये कितना था मेरा x2 डिवाइडेड बाई x2 प्लस 32 बाई 4, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी तो 4x2 इज इक्वल टू x2 प्लस 32, और यहाँ पे 4x2 यहाँ पे आ जाएगा, x2 मेरा इधर आ जाएगा, ये आपका 32 और 4 36 हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज 36, दिस इज 36, दिस इज ऑल्सो 36, ठीक है। ये मेरा x इधर चला गया तो माइनस का हो जाएगा, और ये आपका 36, तो ये 3x2 इज इक्वल टू 36, सो x2 मेरा कितना आ जाएगा 12, x2 की वैल्यू हमारी आ गई, x2 की हमारी वैल्यू आ गई 12, ठीक है, ये x2 की वैल्यू आ गई। नाउ सिमिलरली व्हाट आई कैन डू इज, x2 की मेरी अगर वैल्यू आ गई है तो अगर मैं यहाँ पे x2 की वैल्यू रख दूं, सो पुट द वैल्यू ऑफ x2 इन 1 में रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा 16/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 8, तो मेरा x1 कितना आ गया 8 आ गया ये, ठीक है, x1 मेरा 8 आ गया, राइट। चलिए जी, अब मुझे क्या करना है, सिमिलरली y1 की वैल्यू जो है मैं 4 में रख लेता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y1 इन 4, इक्वेशन 4 में मैंने रखी, y1 की वैल्यू क्या है 7 प्लस y2, तो ये हो जाएगा y2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 प्लस y2, 7 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आपका है -2, और ये है आपका डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो सिमिलरली इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 7 प्लस y2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2, इसको ऐसे कर लेंगे तो y2 इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 7 प्लस y2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड 1/2, तो ये हो जाएगा मेरा y2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 4y2 इज इक्वल टू y2 प्लस 3, अब एक y2 इधर मेरा आ जाएगा, 4y2 माइनस 1y2 इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 3y2 इज इक्वल टू 3, तो y2 इज इक्वल टू 1, सो y2 मेरा कितना आ गया 1, ठीक है। इसी प्रकार से मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, अब मेरी y2 की वैल्यू आ गई है, ठीक है, y2 की वैल्यू आ गई है, सो पुट वैल्यू ऑफ y2 इन इक्वेशन 2, मैं इक्वेशन 2 में डालता हूं तो क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू 7 प्लस y1 कितना है 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा एक मैं चेक कर लूँ, ये आपका 7 प्लस y2 था, 7 प्लस y2 माइनस 2, तो 7 प्लस y2 ये होगा -4, 2/2, ये हो गया प्लस के 3, ये y इधर चला जाएगा 3, ठीक है, और ये आपका आ गया y1
इज इक्वल टू आपका 7, 1 मैंने पुट किया यहाँ पे y2 में, तो 7 + 1 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 4। सो y1 मेरा कितना आ गया 4। ये लीजिए हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है, जो हमें चाहिए थे। x1 8, y1 4, x2 12, y2 1। सो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू डू। इक्वेशन बनाइए एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। Now the question number 12, let's see what does this say. It says given the points A 1 minus 8, B 4 minus 4 7, C minus 7 4, show that they lie on the circle K whose center is the origin 0 0. What is the radius of circle K? चलिए जी, इसमें हमारे को जो पॉइंट दिए हुए हैं A -1 ये इस प्रकार से, और हमारा जो ओरिजिन है, एक कोई सर्कल है ऐसे लेट से, ठीक है, हमारा जो सर्कल है, सर्कल ये O है और इसके कोऑर्डिनेट्स 0 and 0 हैं, ठीक है। इसमें ये कहता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल K। पहले तो आपको रेडियस यहाँ से निकालनी है। गिवन द पॉइंट्स ये शो दैट दे लाई ऑन सर्कल A। अब आपको दिए हुए 3 पॉइंट, A कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका है 1 -8, ठीक है। B दिया हुआ है -4 and 7, C दिया हुआ है -7 and -4। I hope this is correct। -7 7 and 7, okay। अब अगर ये how do we find that some point is on circle or not? If they all point are equally distance, right? So they are on circle। अगर ये जो आपका सेंटर है, सेंटर से बराबर दूरी पे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके सर्कल पे हो जाएंगे। तो हम इसको डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम O, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम O, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0 - 1 स्क्वायर प्लस 0 + 8 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 64 इज इक्वल टू √65, ठीक है। ये आपका आ गया √65, जो डिस्टेंस है O से A का डिस्टेंस। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम O, अब देखते हैं भाई O से B का डिस्टेंस कितना है, राइट। चलिए 0 + 4 स्क्वायर। अब ये 0 + 4 क्यों है, क्योंकि ये आपका होता है x2 - x1, माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस लिया है, ठीक है। y2 0 है -y1 यानी कि 7 माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 7 -7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 16 49 और ये फिर से आ जाएगा आपका 65, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम O, अब देखते हैं O का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। फॉर्मूला वही लगेगा 0 - 7, सो 0 + 7 हो जाएगा ये स्क्वायर, और प्लस 0 -4 -4, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 स्क्वायर + 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 + 16 इज इक्वल टू √65। सो ये इक्वली डिस्टेंस है, दैट मीन्स दे आर ऑन एज A B C are equidistant from O, means they are on सर्कल। तो ये सर्कल पे हैं, तो दैट इज रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू √65। ये चीज याद रखना, नंबर 1, ठीक है जी। ये था आपका पार्ट ए, ये होता है, दिस इज गेट्स ओवर। सेकंड पार्ट में कहता है
गिवन द पॉइंट्स D -5 and 0 9, check whether D and E lie within the circle, on the circle, outside the circle. अब देखिए आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, D के पॉइंट दिए हुए हैं -5 and 6 और E दिया हुआ है आपको 0 and 9. अब ये कहता है चेक वेदर D and E lie within the circle, on the circle, outside the circle. अब देखो अगर ये हमारी जो रेडियस है ये √65 है, अगर आपकी वैल्यू इससे कम होगी तो आप, अगर इफ डिस्टेंस इज लेस देन √65 तो आप क्या होंगे, इनसाइड. इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू √65 ऑन सर्कल होंगे. ठीक है, इफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन √65 तो आप कहाँ चले जाएंगे, आप आउटसाइड चले जाएंगे. अगर आपका 65 से ज़्यादा है तो आप बाहर हो जाएंगे. अगर आप 65 पे हैं तो आप सर्कल पे होंगे. 65 से कम पे हैं तो आप कहाँ रह जाएंगे, आप सर्कल के अंदर हो जाएंगे. ठीक है, तो चलिए डिस्टेंस निकालते हैं O से. सो OD, पहले O का डिस्टेंस निकालते हैं. तो मेरा आ जाएगा 0 + 5 का स्क्वायर प्लस 0 - 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25 + 36. 25 और 36 कितना होता है आपका, 6 5 11 1 3 5 6. ये √61 है. ये लेस है तो कहाँ हो जाएगा, लेस है तो ये इनसाइड द सर्कल. ठीक है, जो आपका D है, D इज इनसाइड द सर्कल. दूसरा देखते हैं OE मेरा क्या हो जाएगा, 0 - 0 स्क्वायर प्लस 0 - 9 स्क्वायर. तो 0 का तो कुछ नहीं होगा, -9 का होल स्क्वायर, दैट इज आपका 81 आपका आ जाएगा. 81 इज ग्रेटर देन √65. 65 से ज़्यादा हो जाएगा. 65 से अगर आपका ये ज़्यादा हो जाएगा तो आप कहाँ चले जाएंगे, आप चले जाएंगे आउटसाइड. तो आप आउटसाइड सर्कल हैं. ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं D जो है, D इनसाइड है कहीं पे और E जो है आउटसाइड है कहीं पे. ठीक है, सो दिस इज वेरी इजी. आप डिस्टेंस निकालिए एंड यू कैन फाइंड आउट कि आपका रेडियस के बराबर है. रेडियस से कम होगा तो अंदर होगा, रेडियस के बराबर होगा तो सर्कल पे होगा, रेडियस से अगर बड़ा होगा तो सर्कल से बाहर होगा. ठीक है, दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज. राइट, चलिए आज यहीं तक करते हैं. इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम 13 ऑनवर्ड्स. थैंक यू वेरी मच.